हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लाए हैं आपके लिए बहुत सारी इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोस, बहुत सारे एब्रीविएशंस के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कोई कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उसको शेयर करें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर जो है आपकी बुक फर्स्ट का चैप्टर 1 है। इसका नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आपने देखा होगा कि बुक का नाम ही मैनेजमेंट है, तो ये पूरा चैप्टर जो है ना वो मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर 3 वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है इसके अंदर नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के कैरेक्टर्स, एट्रीब्यूट्स, फीचर्स। ठीक है। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, महत्व। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे बेसिकली नेचर क्या है मैनेजमेंट का, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब जिसके अंदर तीसरा वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट। आप खुद सोचिए कि जो पूरी बुक का नाम जिसमें मैनेजमेंट रिलेटेड है, तो कितना जरूरी वर्ड होगा, उसको समझना कितना जरूरी है। तो इसको मैं आपको 3 इजी वर्ड्स में समझाऊंगा। आप कहोगे मेरी तो बिजनेस स्टडीज क्लियर होगी, मेरी तो पूरी बुक फर्स्ट क्लियर होगी, अब तो मैं 100 स्कोर करने ही वाला हूँ। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। ये जो वर्ड है मैनेजमेंट, इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे। मैनेज, पहला वर्ड हो गया मैनेजमेंट में से मैनेज। दूसरा वर्ड हो गया मैन। ठीक है जी। और तीसरा वर्ड है जो इसके बाद टी। अब टी का मतलब क्या बोलोगे? टी का मतलब क्या है? टी का मतलब यहां पर है टैक्टफुली। क्या वर्ड है? टैक्टफुली। बस ये आपका मैनेजमेंट क्लियर हो गया, ये आपकी बुक फर्स्ट क्लियर होगी, समझ लीजिए। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है इसी टर्म्स में? मैनेज करना आदमी को टैक्टफुली। आपके पास जितने आदमी है, आपके पास जो भी चीज है, उसको मैनेज करना टैक्टफुली। अब टैक्टफुली मतलब उसको अच्छे से मैनेज करना। ठीक है, मैनेज मैन टैक्टफुली। ये होगी जी आपकी मैनेजमेंट की डेफिनेशन। आपकी मैनेजमेंट क्लियर होगी। अब तो जी ये तो हो गया जी इजी टर्म्स में समझने के लिए मैनेजमेंट क्या होता है। अब आएगा कि पेपर में डेफिनेशन क्या होती है मैनेजमेंट की। तो मैं आपको इजी टर्म्स में डेफिनेशन समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, बिजनेस स्टडीज में कभी भी लर्न नहीं करना, आपको हमेशा कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, कीवर्ड से खुद ही सेंटेंस फ्रेम करना है, तो आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द मेन एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है चीजों को पूरा करने का, मेन चीज है क्या करना? गोल्स को अचीव करना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो उसके अंदर 3 वर्ड आए कीवर्ड। तो हम कर रहे थे कि मैनेजमेंट के कीवर्ड्स, मैंने आपको बताया ना कि बिजनेस स्टडीज को हमेशा कीवर्ड्स के थ्रू पढ़ना है, तो आप इजीली कर पाओगे पेपर क्रैक। तो अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैंने आपको बताई थी कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द मेन एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब इसके अंदर 3 वर्ड आए। एक वर्ड आया प्रोसेस, एक वर्ड आया एफिशिएंसी, एक वर्ड आया इफेक्टिवनेस। अगर आप ये 3 वर्ड ध्यान रख लेते हैं तो आपकी मैनेजमेंट की डेफिनेशन होगी। अब सबसे पहला वर्ड क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? किसी भी चीज को प्रॉपर सीरीज में करना, किसी भी चीज को प्रॉपर मेथड्स में करना। जैसे मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ऐसी हर चीज का एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब किसी को एक चीज को सीरीज वाइज करना। ठीक है। अब सेकेंड वर्ड इसके अंदर क्या है? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब किसी चीज को आपको कोई टारगेट दिया उसको ऑन टाइम अचीव करना। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस मतलब जो आपको कोई टारगेट दिया उसको ऑन टाइम अचीव करना। अब मैं इसको आपको इजी चीज करने के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको मान लो बोला गया 100 शर्ट्स बनानी है विद इन 2 आवर। आपने क्या किया? 100 शर्ट्स 3 आवर्स में बनाई, तो आप इफेक्टिव नहीं कहलाओगे। अगर आप 100 शर्ट्स 2 आवर में बनाए थे तो आप इफेक्टिव कहलाते हैं। तो मतलब क्या हुआ? आपको अपने टारगेट अचीव करना है टाइम पे। अब इसके बाद थर्ड वर्ड क्या है? एफिशिएंसी। अब ये वर्ड क्या है? बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में। वो भी मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से क्लियर करूंगा कैसे कंफ्यूजन दूर करनी है। पहले हम समझते हैं एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी मतलब जो आपको टारगेट दिया गया है उसको आपने अचीव करना विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। मतलब क्या होगा कि आपको मान लो बोला गया कि आपको 100 शर्ट्स बनानी है विद इन 2 आवर्स और आपको रॉ मटेरियल यूज करना है 100 मीटर ही। बट आपने क्या किया कि आपने 100 शर्ट्स बना दी विद इन 2 आवर्स, बट आपने रॉ मटेरियल 150 मीटर यूज कर लिया। ये रॉ मटेरियल जितना आपको एलोकेटेड था उससे ज्यादा यूज कर लिया, तो आप इफेक्टिव तो कहलाओगे बट एफिशिएंट नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो हुआ क्या? अगर मैं क्रक्स निकालना चाहूँ इसका, तो इफेक्टिव मतलब टास्क को अचीव करना ऑन टाइम, एफिशिएंट मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम कॉस्ट से करना। अब होता क्या है कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, भाई एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है। बच्चा इफेक्टिवनेस में एफिशिएंसी लिख देता है, एफिशिएंसी में इफेक्टिवनेस लिख देता है। तो इसको मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, इसके अंदर एफिशिएंसी के अंदर क्या है? सी। सी फॉर कॉस्ट। तो कॉस्ट मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हमें रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करनी है। यहाँ पर क्या है? टी।
टी से 2 वर्ड बनेंगे, एक बनेगा टारगेट और एक बनेगा टाइम। ठीक है, एक बनेगा टारगेट, एक बनेगा टाइम। तो कंफ्यूजन की बात ही क्लियर हो गई कि भाई जिसमें टी आर इफेक्टिव आ रहा है तो मतलब टारगेट को अचीव करना टाइम पे, जिसमें सी आ रहा है मतलब मिनिमम कॉस्ट के साथ अचीव करना। तो बस यही है मैनेजमेंट का मतलब, इसी पे आपकी पूरी फर्स्ट बुक डिपेंड है, इसी पे आपका सब कुछ डिपेंड है। अब देखिए कितना आसानी से बना दिया, मैनेजमेंट कुछ नहीं है, मैनेज करना मैन को टैक्टफुली। अब आपको इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है कि डेफिनेशन क्या है, तो आपने कुछ नहीं करना, ये 3 वर्ड ध्यान रखना, प्रोसेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब थोड़ा प्रोसेस समझ आ गया, सीरीज ऑफ स्टेप, एफिशिएंसी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिवनेस टारगेट ऑन टाइम। तो बस ये है मैनेजमेंट का कंसेप्ट। अब होता क्या है कि कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं मैनेजमेंट की, कुछ मॉडर्न अप्रोचेस हैं, आपको किससे मतलब नहीं है, आपने बस इतना ध्यान रखना है कि हमें प्रोसेस करना है एफिशिएंटली, इफेक्टिवनेस अपने गोल को अचीव करने के लिए। किस लिए? गोल को अचीव करने के लिए। तो मेरे साथ रिपीट करिए, 3 कीवर्ड्स क्या हैं, प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस फॉर अचीविंग गोल्स। बस ये आपकी मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर होगी, इट्स सो इजी। ठीक है, तो अब हम करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। अब पेपर में क्या आता है कि एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के अंदर डिफरेंस बताओ, या एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दो सेम साइड्स के कॉइन है। ठीक है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कैसे हैं ये भी क्लियर करते हैं। अब देखिए होता क्या, आपको बोला गया कि 100 शर्ट्स बनाओ विद इन 2 आवर्स, आपने बना दी 100 शर्ट विद इन 2 आवर्स, बट आपको रॉ मटेरियल बोला था 100 मीटर यूज करने के लिए, आपने रॉ मटेरियल यूज कर लिया 150 मीटर। तो हुआ क्या, इस केस में इफेक्टिव तो कहलाओगे बट एफिशिएंट नहीं कहलाओगे। और दूसरा केस हम लेते हैं कि मान लो आपको बोला गया कि आपको 100 यूनिट्स बनानी है विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपने 80 यूनिट्स बना दी ऑन टाइम विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बट आपकी 20 यूनिट्स अभी भी रह गई। तो इसलिए क्या है कि जो बंदा इफेक्टिव है उसका कोई यूज नहीं, जो बंदा सिर्फ एफिशिएंट है उसका कोई यूज नहीं। तो इन दोनों को इकट्ठे होना पड़ता है, जो इफेक्टिव और एफिशिएंसी साथ साथ चलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्योंकि इफेक्टिव अकेला कुछ नहीं कर सकता, एफिशिएंसी अकेला कुछ नहीं कर सकता, इफेक्टिव है तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है तो इफेक्टिव है। तो इसलिए इन दोनों का साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, टारगेट का टाइम पे अचीव होना और टारगेट का अचीव होना विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये है मैनेजमेंट का पूरा मतलब, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, इसके बीच में डिफरेंस भी आ गया। ठीक है, अब आपके एग्जाम में पेपर अगर क्वेश्चन आते हैं कि डिफाइन मैनेजमेंट, तो आपको इस तरह से भी फ्लो चार्ट आप बना के कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं आपको एक चीज कराने से पहले ही बता दूं कि देखो हर चैप्टर में नेचर आएगा, सिग्निफिकेंस आएगा, हर चैप्टर में प्रोसेस आएगा, तो अब इतने कीवर्ड्स लर्न करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको हर चीज के एक्रोनिम दूंगा। एक्रोनिम क्या होता है, मैंने इसके फर्स्ट वर्ड से एक कीवर्ड बना रखा है, इंपॉर्टेंट लाइन बना रखी है, इंपॉर्टेंट लाइन बना रखी है जिसको मैं आपको बताऊंगा तो आप इजीली उसको लर्न कर पाओगे। ठीक है, तो मैं उसको बताता हूँ, बाद में बताऊंगा, अभी पहले हम समझ लेते क्या है फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहला इसका क्या है, नेचर का गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम सब मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, गोल अचीव करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस में पढ़ाया था कि आपको 100 शर्ट्स बनाने का टारगेट है, तो हम मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, बेसिकली अपना गोल अचीव करने के लिए, ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए। सेकंड क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या आप अकेले कर सकते हैं मैनेजमेंट, अगर आप अकेले ही बंदे तो उसकी मैनेज की क्या जरूरत होगी। आप मान लो अकेले लेबर हो तो आपको मैनेज की जरूरत होगी नहीं, अगर ये आप 10-12 बंदे हो जाओ तो आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी, अकेले नहीं हो सकती, ये ग्रुप में ही होती है। थर्ड परवेसिव। अब बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, परवेसिव मतलब क्या, परवेसिव मतलब क्या। परवेसिव मतलब कुछ नहीं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या है कि मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे छोटा से छोटा कोई भी गांव हो, वहां पर मैनेजमेंट होती है। चाहे स्कूल हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई एनजीओ, मैनेजमेंट की हर जगह जरूरत होती है। अब इससे भी समझ नहीं आता तो आपको और इजी चीज बताता हूँ कि आपके घर में, क्या आपका घर बिना मैनेजमेंट के चल सकता है। अगर आपके पापा महीने का बजट ना बनाए, आपकी मम्मी घर को मैनेज ना करे, तो आपका घर चल सकता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे ना करो, केबल का बिल पे ना करो, तो आपका काम चल सकता है, नहीं। तो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है। तो परवेसिव का मतलब क्या, यूनिवर्सल, एवरीवेयर प्रेजेंट। ठीक है, फोर्थ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं, और वो सब पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। वर्क, सेकंड पीपल, थर्ड ऑपरेशंस। ठीक है, अब मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कैसे है। फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का मैनेज करना। सेकंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मैनेज करना। थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वर्क का भी मैनेजमेंट होता है, लोगों का भी मैनेजमेंट होता है, और जो हमारे ऑपरेशंस है उसका भी मैनेजमेंट होता है। इसलिए देयरफॉर मैनेजमेंट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल।
ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है कॉन्टिन्यूस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसी है, जैसे कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्या कंट्रोलिंग के बाद खत्म हो जाता है मैनेजमेंट? नहीं, कंट्रोलिंग के बाद प्लानिंग फिर शुरू हो जाती है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि ये लगातार चलता रहता है। प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, फिर कंट्रोलिंग और प्लानिंग। तो कभी भी मैनेजमेंट खत्म नहीं होती, ये लगातार चलती रहती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद पॉइंट है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या है, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू आई और विच कैन नॉट बी टच। ठीक है, तो क्या आप मैनेजमेंट को देख सकते हो आंखों से? क्या मैनेजमेंट को आप टच कर सकते हो? नहीं, सिर्फ आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हो। आप कहते हो ना कि हाँ यार, यहाँ इस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, मिनिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज की। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और टच। तो मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट है डायनेमिक। मैनेजमेंट डायनामिक है। डायनामिक क्यों? क्योंकि आप अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को मार्केट में अडेप्ट करना पड़ेगा। तो ये तो थे जी हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे कि इसको लर्न कैसे करेंगे? लर्न करना कुछ नहीं करना, आपने समझ लिया, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब इसके बुलेट पॉइंट कैसे हैं? अब आप कहोगे कि पूरी बुक में तो इतने सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, मैं कैसे लर्न करूंगा? तो मैं इसको आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप इजिली लर्न कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, बस उस शॉर्टकट ट्रिक को ध्यान रखना है और इसको तो आपने समझ लिया, तो आप एग्जाम में अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। जी जी प्लीज मुझे कॉर्नेटो आइसक्रीम दिलाओ। ठीक है जी, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जी फॉर ग्रुप गोल ओरिएंटेड, जी फॉर ग्रुप एक्टिविटी, पी फॉर परवेसिव, एम फॉर मुझे, सी फॉर कॉर्नेटो, आई फॉर आइसक्रीम, डी फॉर दिलाओ। तो ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। मेरे साथ रिपीट करेंगे सारे। जी जी प्लीज मुझे कॉर्नेटो आइसक्रीम दिलाओ। जी जी प्लीज मुझे कॉर्नेटो आइसक्रीम दिलाओ। तो ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो आप बस ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख लो। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। तो पेपर में अगर आता है कि नेचर क्या है, देखिए अब नेचर क्वेश्चन किस तरह से, आपको ये समझा रहा था कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझाओ, या फीचर्स लिखा आ जाए, या एट्रीब्यूट्स लिखा आ जाए, या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा आ जाए, इन सब का मतलब एक ही है, ये सब साइनोनिम्स हैं। क्या क्या वर्ड है? नेचर, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टर्स और फीचर्स। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमने चैप्टर में देखा ही था कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट मतलब पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या, आपको कुछ स्पेशल लर्न नहीं करना। इसके अंदर 2 पॉइंट्स तो बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ 3 पॉइंट नए हैं। देखिए, ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स मैंने आपको नेचर में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो ये वही है। तो मैनेजमेंट मदद करता है अचीव करने में ग्रुप गोल्स को। जो तीसरा पॉइंट है, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मैंने आपको नेचर में पढ़ाया था कि ये अगर हम एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर जो 3 एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने हैं वो क्या है? इंक्रीज एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट क्या है? एफिशिएंसी को बढ़ाता है। किस तरह बढ़ाता है कि अगर हम काम को रिपीट करते रहेंगे, प्रॉपर वे से करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके बाद है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट कैसे मदद करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए? मैनेजमेंट इस तरह मदद करता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होएगा तो हम पर्सनल गोल भी अचीव करने की कोशिश करेंगे। मान लो ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव हो गया, प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो वो लोगों को इंसेंटिव देगा, जैसे दिवाली बोनस हो गया, या उनको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होंगे। तो इसमें क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होएगा तो इंडिविजुअल के पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे ही होंगे। ठीक है जी। 5th पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट मदद करता है सोसाइटी की डेवलपमेंट में। मैनेजमेंट कैसे मदद करता है सोसाइटी की डेवलपमेंट में? कि अगर मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है कि हाँ भाई, मैं अगर नेचर के प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, नेचर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा भी नेचर के लिए कुछ बनता है। तो मान लो कुछ एनजीओ खुलवा देता है, या क्लीनिंग मिशन कुछ कर देता है, या और भी कोई एनजीओ का अच्छा काम करता है, कोई स्कूल खुलवा देता है, या अपने एम्प्लॉयज को अच्छा उनके बच्चों को पढ़ाई में मदद करवा देता है, तो वो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे नोट्स दे दूंगा। ठीक है, और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए। मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं आप, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।